सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस चैनल के माध्यम के द्वारा हम आपको केवल वही बताते हैं जो राइट बाइबल के अनुसार है। और कुछ लोगों को हमारे वीडियो या हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, कि कई लोगों को नहीं आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो वीडियो या बाइबल के सत्य को जानने के इच्छुक या उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम अपने टॉपिक में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, इधर एक आपके लिए थंबनेल तैयार किया गया है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप अच्छे से देख लें। जिंदा होकर कब्र से बाहर यीशु नहीं, संत कबीर बाहर आए। ये जो टिप्पणी है, ये एक बहुत ही फेमस बाबा है, रामपाल जी। ये उन लोगों का मानना है, और वो ऐसा क्यों कहते हैं या वो किस रीति से इस बात को मानते हैं, आइए हम उस चीज को आइए एक चीज मैं स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, थोड़ा जूम करके उस चीज को सामने में स्क्रीन पे लाया जाए। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। इधर में ये रामपाल जी का मानना क्या है। मेरे प्रियो, क्या वह यीशु थे जो कब्र से बाहर निकले थे? तो इसका जवाब है नहीं, वह यीशु नहीं थे जो कब्र से निकले थे, बल्कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर थे, जो उनके अनुयायियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यीशु के रूप में प्रकट हुए थे। अन्यथा उन सभी अनुयायियों के भगवान में विश्वास खो दिया होता, वह नास्तिक बन गए होते। उसी थंबनेल को हम दोबारा फिर से वापस लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, इसके बीच में हमने क्या पढ़ा है? कबीर रामपाल जी का मानना क्या है कि कब्र से बाहर यीशु नहीं आए, यीशु उधर ही थे, उनका शव, लेकिन कब्र से बाहर आए प्रगट होकर यीशु बनकर संत कबीर। कौन कहता है? रामपाल। और उनका ये मानना, ऐसा पूर्ण परमात्मा संत कबीर ने क्यों किया? क्योंकि संत कबीर यीशु बनकर बाहर नहीं जाते। तो उनका मानना था कि यीशु के अनुयायियों से परमेश्वर या भगवान से पूरी रीति से उनकी आस्था या उनका विश्वास उड़ जाता और वो नास्तिक बन जाते करके। तो अजीजों, इस बात में कितना दम है, बाइबल देखते हैं। क्योंकि हवा में तीर छोड़ने से मैं कह सकता हूं, उदाहरण के लिए, कि कब्र से बाहर यीशु मसीह नहीं आए थे, मैं बाहर आया था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यीशु मसीह के चेलों को धक्का लगे या उनका विश्वास गिर जाए, इसलिए मैं यीशु का रूप प्रकट करके यीशु बनकर वहां चला गया। बोल सकता हूं ना, बोलने में क्या लग जाता है करके। तो अजीजों, इसके लिए प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, ऐतिहासिक और कौन सा? मेरे प्रिय वचन का सबूत। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, मैं आपके साथ में इस विषय को रखना चाहता हूं। मत्ती 28 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 2 वचन। मत्ती 28 का 2। ये वो समय है जब यीशु मसीह को क्रूस से उतारकर कब्र में रख दिया गया, और 3 दिन बाद में एक मरियम मगदलीनी नाम की औरत यीशु के शव को देखने, जहाँ उसमें सुगंध और मसाले लगाने के लिए वहां पर पहुंचती है। और क्या होता है, आगे देखना। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। मेरे अजीजों, यीशु का ये वादा था कि मैं ये मंदिर को तुम गिरा दो, मैं तीसरे दिन उसको खड़ा कर दूंगा। ये यीशु मसीह ने अपने शरीर के बारे में कही थी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा करके। तो जो उस समय के यहूदी थे, उन्होंने सरकार से एक विनती किया। क्या विनती?
कि यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाएगा, जी उठेगा। तो कहीं उसके चेले उसके शव को चुरा ना ले, इसलिए उसकी कब्र पर पहरेदारों का आज पहरा दिया जाए और यीशु की कब्र को सील कर दिया जाए। मेरे प्रियो, आपको पता, आज जब सरकार किसी चीज को सील करती है तो उसमें ताला लगाकर एक लाल रंग का लाक लगा देती है, जो इस बात का प्रूफ होता है ये सरकार की प्रॉपर्टी है, इसको अब कोई छू भी नहीं सकता। तो अजीजो, ऐसे ही यीशु मसीह की कब्र को भी लाक कर दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन मेरे अजीजों, अब उस पत्थर या उस कब्र को कोई मनुष्य तो हाथ नहीं लगा सकता। प्रभु की ओर से एक स्वर्गदूत आया जिसने पत्थर को लुढ़का दिया और वचन में लिखा, उसका रूप देखकर जो सैनिक थे वे मृतक के समान मुर्शिद से हो गए, जैसे बेहोश टाइप हो जाता है। तो आगे क्या हुआ, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ये बात बोल रहा है, कोई मनुष्य नहीं। जिस यीशु को तुम ढूंढती हो वह यीशु कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। संत कबीर नहीं, वचन में क्या लिखा, जिस यीशु को तुम ढूंढती हो वो क्या हो गया है, जिंदा हो गया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हमारा यहोवा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो इधर में लिखा, वो अपने वचन के अनुसार, जो उसने वचन दिया था, तुम मंदिर को गिरा दो मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, उसका वचन के अनुसार वो जी उठा है। क्योंकि वचन में लिख कर दे दिया, जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन यहोवा का वचन कभी नहीं टलेगा। और आगे भी पढ़ता हूं, आओ ये स्थान को देखो, यहां प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूत कहता, देखो इस कब्र खाली को और उस जगह को देखो जहां उसके शव को क्या किया गया था, रखा गया था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। आगे भी पढ़ता हूं आपके लिए, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे ये कह दिया, स्वर्गदूत बोला मरियम को, तुम गलील पहले नहीं पहुंचोगे, तुमसे पहले यीशु उधर पहुंच चुका है जो जिंदा हो गया है। कबीर नहीं, सुन लीजिए, यीशु उधर पहुंच चुका है। और आगे 8 में लिखा, वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला जहां वो इंतजार कर रहे थे। यहां पर वो बैठे थे, यीशु अचानक उनके बीच में खड़े हो जाते हैं और उनको मिलते हैं। और आगे क्या लिखा, उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उनसे मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो मेरे भाइयों, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाओ, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब जो यीशु चेलों के साथ साथ चला, जब मरने के बाद, जिंदा होने के बाद यीशु अचानक उनके बीच में आते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, तो चेले उसके कदमों में गिर जाते हैं। ये वही प्रभु है जिसके हाथों से मुर्दे जिंदा होते देखे गए हैं। ये वही यीशु है जिसके हाथ रखने से बहरों को सुनाई देने लग गया। वो उसके सामने में झुके और दंडवत किया, क्योंकि वह पहचान गए हमारा यीशु मृतकों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, और वहां ऐसा नहीं लिखा कि कबीर उनके पास गया और उनको सलाम कहा, या मतलब वो कबीर को देखकर उसके पांव के सामने झुक गए। बार बार शब्द आ रहा है यीशु। तो अजीजों, बात हवा में छोड़ने से काम नहीं चलेगा। बोल दिया कि यीशु नहीं गए थे उठ के, कबीर जी गए थे, मैं बोल सकता हूं मैं गया था करके, लेकिन उसके लिए पुख्ता सबूत, इतिहास और वचन। मेरे प्रियो, इतिहास गवाह है, यीशु की कब्र खाली है
और वो खाली कब्र चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, यीशु मृतकों में से जी उठा। आज किसी की कब्र खाली नहीं है, हर एक की हड्डियां और सड़न हर एक की कब्र में पाई जाती है, लेकिन एक यीशु है जिसकी कब्र में सड़न नहीं है, बदबू नहीं है, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। वचन में लिखा, तू अपने अभिषिक्त के शरीर को सड़ने नहीं देगा। तो यीशु मसीह की देह सड़ी नहीं, क्योंकि वह तीसरे दिन मृतकों में से क्या हो गया, जी उठा। तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, हवा में तीर छोड़ने से काम नहीं चलता। प्रैक्टिकल प्रूफ, वचन का और इतिहास का सबूत देना पड़ेगा, तब मानेंगे कि हाँ वाकया में फलाना बंदा यीशु बनकर उधर जी उठा। तो मेरे प्रिय, वचन ने हमें बताया, यीशु की खाली कब्र ये बता रही है, यीशु का शरीर उस कब्र में नहीं है। अगर यीशु मर गए और कबीर जी उनकी जगह में यीशु बनकर आए, तो यीशु की देह तो वहां होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा। स्वर्गदूत ने भी कहा, देखो उस जगह को जहां उसकी लाश रखी गई थी, अब वहां नहीं है। तो इसलिए ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें, वचन को फॉलो करें। वचन आपको सत्य मार्ग दिखाएगा। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।